बार शुरू करने से पहले मैं एक बार सभी आपके साथ कनेक्ट होना चाहूँगा। और कनेक्ट कैसे होंगे हम, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा और जितनी स्पीड से जितनी तेज़ी से मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा आप रिस्पॉन्ड करें तो मैं समझ पाऊँगा आपको। हम एक बात बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है बहुत प्यारी चीज़ है ना, और लैंग्वेज का काम सिर्फ ट्रांसमिशन का है। जो आपका विचार है, जो आपके थॉट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरे तक ले जाना ना। लेकिन अभी मेरा दिमाग वहाँ पे चल रहा था कि एक मुंबई में चल रहा है कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसे हम मराठी सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो आप सभी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, हम सभी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। हम कुछ भी लिखते हैं, गाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात अगर कोई सुनने वाला, समझने वाला, तो वो अफेक्ट होगा, ठीक है। और यही सबसे बड़ा जो फ़ायदा है बोलने का, सुनने का, समझने का, मुझे समझ में आता है। लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा होगा अगर आप इसे ना समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, राम राम जी, आयनु, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुलाब सिंह फक्कर आप सभी के सामने एक बार दोबारा मेरी कलम और स्टार्ट प्रोडक्शन का 7वां संस्करण लेके पेश हुआ हूँ। और अब तक जो हमने किया है वो मैं भूल जाता हूँ। एक शेर के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे रूठ कर किसी को ना मनाना अच्छा होता है, सबसे रूठ कर किसी को ना मनाना अच्छा होता है, सबको अपना मान कर किसी को ना बनाना अच्छा होता है, और क्या क्या नासूर बन के वक्त गुज़रा हम पे, याद करके भूल जाना अच्छा होता है। तो इसी शायरी, इसी पैगाम के साथ ये जो प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। तो हमारे बीच में एक शायर हैं, उभरते हुए शायर हैं, और मेरे छोटे भाई हैं। सभी भाई हैं हम आपस में, लेकिन वो छोटे भाई इसलिए क्योंकि वो एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कब मेरी कलम करनाल में आए और मैं परफॉर्म करूं। वो जैसा भी लिखते हैं, शुरुआती दिन है उनके, लेकिन आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जितनी जोश के साथ यहाँ आए, आप उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है और हम आपके साथ हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए योगेश राजपूत का। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और जो भी उन्होंने लिखा है उससे हमें रूबरू करवाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां योगेश के लिए। सभी को नमस्ते, राम राम। मेरा नाम योगेश है, मैं बेसिकली करनाल से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा, जैसे शायरी सुनाऊँगा मैं, तो जैसे भी लगे तालियां ज़रूर बजा देना। तो फर्स्ट शायरी रहेगी हमारी मेरी कलम के ऊपर ही। कि बोल ना सकता मैं भरी भीड़ में भी, बोल ना सकता भरी भीड़ में भी, आज मैं स्टेज पे आ गया और धन्यवाद मेरी कलम जो तूने मुझे यहाँ तक ला दिया। कि तुम कौन हो और तुम क्या हो, तुम कौन हो और तुम क्या हो, इस बीच में बहुत फ़र्क आ गया और मैं तुम्हें नहीं जानती, तुमसे सिर्फ सुनना यही रह गया। कि बादाम क्या याद दिलाएंगे तुम्हें, कि बादाम क्या याद दिलाएंगे जिसने टाइम से पहले ठोकर खाई हो, और मैडम उससे क्या प्यार सिखाएगी जिसने तेरी जान के बाद तेरी फ़ोटो सीने के लाई हो। एक भोले के ऊपर थी कि भोले कोई ऐसा अंतर बता दे, तू अपनी भगतनी ना समझा दे, और मेरे ते ना भूली जाती, उसने भूलने का कोई मंत्र बता दे। कैसी लगी आपको शायरी? बस ज़्यादा लिख तो नहीं पाया मैं, इतनी बहुत है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था तो उसमें सारी हो गई। हाँ जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। वो एक मैं बैठा था तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कोई है कि कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो एक बहुत अच्छी के छुपाने के दौर में बताने वाली चाहिए। क्या छुपाने के दौर में बताने वाली चाहिए,
हम पे ना करे शक आजमाने वाली चाहिए। और किसी ने पूछा कि जनाब क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, इस शायर को बस गुनगुनाने वाली चाहिए। तो एक जो गीत है वो शायरी का मुकम्मल एक क्या कहें उसे, एक मुकम्मल रास्ता है, एक मंजिल है मुकम्मल, कि अगर आप शायरी लिखते हैं आप उसको गुनगुना सकें तो उससे बेहतर कोई जादू नहीं है ज़िंदगी में। तो एक दिन मैं बैठा था कॉलेज में, तो कॉलेज में देखा तो अब कॉलेज में तो चलते हैं ये है ना, कपला कपली वाला सिस्टम चलता है। तो बैठे थे वो बेचारी, वो बहुत मासूम सी लड़की थी, पता नहीं वो मैरिड थे पता नहीं अनमैरिड थे, तो बैठे हुए थे ऐसे। तो उसको कहता है कि वो बड़ा शरीफ सा बड़ी नज़ाकत से उसको कह रहा है, ना ज़ोर ज़बरदस्ती उसको कह रहा है इधर देख ले इधर देख ले, वो देखे ही ना बेचारी। तो वो कॉपी कलम थी मेरे हाथ में, पढ़ने तो मैं घर जाके पढ़ लेंगे, यहाँ पढ़ने थोड़ी आते हैं, देख लेते हैं दुनिया थोड़ी सी। तो एक आई मुझे कि मेरे लहजे का ज़रा तो लिहाज कर, लड़का कह रहा लड़की को, मेरे लहजे का ज़रा तो लिहाज कर, मेरी तरफ देख तो सही चाहे ना बात कर, कि मेरे लहजे का ज़रा तो लिहाज कर, मेरी तरफ देख तो सही चाहे ना बात कर, और साथी ना बन मेरा साथ निभा ज़रा, ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे प्यार कर, बस मेरे लहजे का ज़रा तो लिहाज कर, मेरी तरफ देख तो सही। और ये शेर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे शायर हैं जो वैसे कहना नहीं चाहिए, बात अजीब लगती है कि वो कितने किलोमीटर से आया क्या है वो चीज़ नहीं, लेकिन एक फासला कवर करके हमारे बीच पहुंचते हैं। और उनके जो अंदाज़े बयां है बहुत, उनके लफ्ज़ जो ऐसे हैं कि एक शेर याद आ रहा है मुझे मेरा, कि जितना असर है मेरी बातों में ना है किसी दुआ में ना किसी दवा में, कि जितना असर है मेरी बातों में ना है किसी दुआ में ना किसी दवा में, मुझे शायर यूं ही नहीं कहते लोग, मैं महल बना दूं हवा। हमारे बीच जो अगले शायर आए हैं उनका नाम कपिल है, और जब आप उन्हें सुनेंगे तो बहुत सादगी से, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठोर शब्दों को इस्तेमाल ना करके साधारण तरीके से अपनी बात कहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी। कपिल, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कि तुम्हें हो मुबारक महफिल में तन्हाई में खुश हूँ, तुम्हें हो मुबारक महफिल में तन्हाई में खुश हूँ, बेशक मेरे पास आज महफिल नहीं है और तेरी बेरुखी ने बदल दिया है देख मुझे कितना, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू पहले वाला कपिल नहीं है। और इसी के साथ एक मतला और दो शेर देखिए आप। तुझे हारता देखूं भी तो कैसे तू पशेमान गवारा नहीं है। पशेमान का मतलब होता है शर्मिंदा। कि तुझे हारता देखूं भी तो कैसे कि तू पशेमान गवारा नहीं है, मैं जान भी लुटा सकता हूं तुझ पर बस तेरा ही इशारा नहीं है। कि मैं जान भी लुटा सकता हूं तुझ पर बस तेरा ही इशारा नहीं है। तू मुस्कुराहट देख मेरे चेहरे की आबे चश्म पे न जा, तू मुस्कुराहट देख मेरे चेहरे की आबे चश्म पे न जा, तू खुश है तो मुझे इस व्यापार में खसारा नहीं है। शुक्रिया। तुझे हारता देखूं भी तो कैसे कि तू पशेमान गवारा नहीं है। तुझे हारता देखूं भी तो कैसे कि तू पशेमान गवारा नहीं है, मैं जान भी लुटा सकता हूं तुझ पर बस तेरा ही इशारा नहीं है। मैं जान भी लुटा सकता हूं तुझ पर बस तेरा ही इशारा नहीं है। तू मुस्कुराहट देख मेरे चेहरे की आबे चश्म पे न जा, तू मुस्कुराहट देख मेरे चेहरे की आबे चश्म पे न जा, तू मुस्कुराहट देख मेरे चेहरे की आबे चश्म पे न जा, तू खुश है तो मुझे इस व्यापार में खसारा नहीं। तो एक और है कि वस्ले वक्त हमारा गमे हिज्र में तब्दील हो गया, कि वस्ले वक्त हमारा गमे हिज्र में तब्दील हो गया, तू जाने की जिद पर तुला रहा मैंने भी ठहर जाने को नहीं कहा। कि वस्ले वक्त हमारा गमे हिज्र में तब्दील हो गया, तू जाने की जिद पर तुला रहा मैंने भी ठहर जाने को नहीं कहा। खिलाफे शर्त है मोहब्बत में ये आदतें तुम्हारी, खिलाफे शर्त है मोहब्बत में ये आदतें तुम्हारी, हाथों में जहर देकर कहते हो कि जहर खाने को नहीं कहा। हाँ, हमें मालूम था कि रोना लिखा है लकीरों में, ये सोच के कि हुआ ही कुछ नहीं खुश रहे,
वो मामा शकुनी है हम जानते थे, वो मामा शकुनी है हम जानते थे, फिर भी फक्कर हारते रहे जुआ और खुश रहे। तो हमारे जो बीच बड़े भाई साहब हैं उनको बुलाना चाहूँगा मैं, और 4 लाइन उनके लिए या एक शेर कह दिए, मुकम्मल शेर, पता नहीं जचेगा या नहीं, कि बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं। और उसमें एक शेर है कि जब मैं तन्हाई को दानाई बना सकता हूँ, दानाई मतलब इंटेलिजेंस, होशियारी, कि जब मैं तन्हाई को दानाई बना सकता हूँ, लिखने का शौकीन हूँ, सो लहू से शाही बना सकता हूँ, और पता नहीं तुम्हें आराम होगा भी या नहीं बिन्नू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने ज़ख्मों से दवाई बना सकता हूँ। बिन्नू भाई साहब के लिए कि आए और परफॉर्म करें। आइए भाई, मैं एक बार फिर आ गया, तारा भाई बिन्नू सोलंकी, जिला पानीपत, गांव लोहारी, हर 10 रुपये सवारी, आड़ चाबारी। हमारा मरना तो तय था जनाब, कुछ मीठा मिला दिया जहर में। हमारा तो मरना तय था जनाब, कुछ मीठा मिला दिया जहर में। मैं अपना दर्द ही तो बांटने आया हूं फक्कर इस करनाल शहर में। मेरी कलम तू मेरी हमराज बन गई है, मेरी कलम तू मेरी हमराज बन गई है, इस तन्हा दिल की आवाज बन गई है। लोग कहते हैं कि तेरे लफ्ज खूबसूरत है, मैं भूल गया बीता हुआ कल, तू मेरा आज बन गई है। ये जो रात होती है बात होती है, ये जो रात होती है बात होती है, कभी कभी ही मुलाकात होती है। जो तूने मुझको दिया था कई बार, जो तूने मुझको दिया था कई बार, अक्सर वो प्यार पे लात होती है। अपनों ने मुझको गिराने के लिए बहुत कोशिशें जारी रखी, अपनों ने मुझको गिराने के लिए बहुत कोशिशें जारी रखी। मुझे पता था यहाँ सब जिंदा है, मुझे पता था यहाँ सब जिंदा है, पर मैंने मुर्दों से यारी रखी। इश्क अंधा होता है मैंने सुना था जमाने से, इश्क अंधा होता है मैंने सुना था जमाने से, फिर भी करते आए हैं ये लोग जमाने से। बिन्नू सोलंकी का भी असर कुछ ऐसा हुआ, बिन्नू सोलंकी का भी असर कुछ ऐसा हुआ, जिसने वफा भी की और पत्थर भी खाए जमाने से। तो एक भाई बड़े परिवार की बात है, जैसे अपना बड़ा परिवार था, जो अपने हालात देखे उन चीजों के ऊपर है कि बड़ा परिवार था हमारा, 1-2 तो भूखा रहा करदा, बड़ा परिवार था हमारा, 1-2 तो भूखा रहा करदा, टपकती छात जब भी बारिश का पानी बया करदा। और मैं जब भी कोई काम शुरू करूं तो मेरे सारी बात याद आवे है कि बेटे इज्जत बड़ा कुछ नहीं, मेरा बाबू कया करदा। थोड़ा सी नाम इनके ऊपर भी, मैंने उसको सलाम लिख भेजा, मैंने उसको सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा। मैंने पूछा तेरे बाल कैसे है, मैंने पूछा तेरे बाल कैसे है, उसने कुदरत का इनाम लिख भेजा। मैंने पूछा तेरे होठ कैसे है, उसने सिर्फ जाम लिख भेजा। मैंने पूछा इतना क्यों तड़पाती हो, उसने जवानी का इंतकाम लिख भेजा। मैंने पूछा किसी से नफरत भी करती हो, जालिम ने मेरा ही नाम लिख भेजा। तो अगला शेर है कि चांद से पूछा सितारों से पूछा, चांद से पूछा सितारों से पूछा, तेरी खूबसूरती के बारे में हजारों से पूछा। सबने एक ही जवाब दिया, सबने एक ही जवाब दिया है, धोखा है फरेब है, तुझको फंसाने कोई मजबूत जाल है। बिन्नू सोलंकी खूबसूरती कुछ नहीं, सारा मेकअप का कमाल है। एक माँ के ऊपर है के शिखर तपदी दोपहरी में, के शिखर तपदी दोपहरी में, अपनी औलाद की खातर ठंडी छांव है। शिखर तपदी दोपहरी में, अपनी औलाद की खातर ठंडी छांव है, जिसका प्यार मर्दे दम तक नहीं बदला, इसी तो बस एक माँ है। तो भाइयों, एक मैं आपके सामने एक चुटकुला पेश करना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बाद अपनी जगह लूंगा।
बुढ़े बुढ़िया होते हैं ना जो इनका बच्चों भर का दिमाग हो जाता है। बुढ़िया बुढ़े तो बोली चल मेला देख के आऊंगे। बुढ़ा बोला पीछे तो को नहीं न बोली क्या होगा मेले में क्या देख काना खेल खिलौना ये देख के जाएंगे। बुढ़ा बोला चल ओड़ा भाई साहब गुंडा ने कर दिया हमला तो भाई कोई अपनी जगह तो नहीं गोली मारी जाएगी। बुढ़िया के माथे बढ़ा दी बंदूक ताई की मैं पीछा दे ली। बेटा मैं तो को नहीं ले रही। क्या नाम तेरा? बोला गुड्डी। जोन सा बंदूक खड़ा था उसके आंख में पानी आ गया। दूसरा का मार गोली। उनको ना भाई मारे गाँव में गुड्डी थी वह किसी बेचारी किसी काम था नहीं नाटी। चलो भाई या तो गुड्डिया ने छोड़ दो। अगला नंबर आएगा बुढ़े का ताऊ की मैं पीछा दे ली। ना बेटा पीछा दे ली तो कौन ही। क्या नाम तेरा? भाई नाम तो सेवा सिंह है। फिर प्यार तमन्ना गुड्डिया कह दिया। ये गुदगुदाने और शायराना अंदाज वाले परफॉर्मेंस के बाद एक वो हर यहाँ एक इंसान जो भी बैठा है उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्यालात आता होगा कि पेश कर रहा हूँ कि मेरी खुशियाँ कहीं तुझे रुला ना दे, मेरी खुशियाँ कहीं तुझे रुला ना दें, तेरा गम भुला ना दें, और मैं इस दुनिया से लड़ लूँगा हंसते हंसते, बस मुझे मेरे अपने दगा ना दें। तो इसी शेर के साथ जो हमारे हैं हैरी भाई साहब हैं हमारे, एक एरी लाठर हैं, ये एरी लठ है। हाइट काफ़ी अच्छी है, तो इनकी शायरी भी बाकमाल, सुनेंगे तो आप होश उड़ जाएंगे आपके, आप सोचेंगे कि ये क्या बोल दिया, दोबारा सुनाएं। जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हैरी का। वो आएंगे और आपको गुदगुदाएंगे। ताली नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब सबको बलविंदर सत श्री अकाल। तुम्हारा मेरा होना एक सपना सा लगता है कि तुम्हारा मेरा होना एक सपना सा लगता है। आज वो सपना हकीकत में बदलता देखा कि बहुत खुश नसीब हूं मैं कि तुम मेरे पास हो, वरना कितनों की मोहब्बत को मैंने उजड़ते देखा। वैसे तो एक और है कि मैं देखता हूं उसको, सिर्फ देखता हूं तस्वीरों में। ये बड़ा पसंदीदा शेर जो मैं मेरा कि मैं देखता हूं उसको, सिर्फ देखता हूं तस्वीरों में। मैं देखता हूं तो सिर्फ देखता हूं उसको तस्वीरों में। खुश नसीब होगा वो जिसने हमारी तकदीर लिखवाई अपनी तकदीरों में, क्या अपनी तकदीरों में। कि अक्सर रात को लिखने बैठ जाता हूँ, अंधेरे में बिताए कुछ अच्छे पल। कि अक्सर रात को लिखने बैठ जाता हूँ, अंधेरे में बिताए कुछ अच्छे पल। क्या हुआ था आज किसको बुरा ना लगा हो, कि क्या हुआ था आज किसी को बुरा ना लगा हो। आज की बात की कोई दुश्मनी ना निकाले कल। कि अक्सर रात को लिखने बैठ जाता हूँ, अंधेरे में बिताए हुए अच्छे पल। तो ठीक है, मैं बताता हूँ भाई। अभी एक अच्छा गाना सुनाता हूँ, ठीक है भाई। बड़े प्यार से लिखा था बहुत टाइम पहले, लेकिन वो दोस्तों के लिए था जो सीरियसली वो गाना सीरियस बनता जा रहा धीरे धीरे। तो मैं सुनाता हूँ कि मेरे मरने तैयार आए ने, मेरे मरने तैयार आए ने, मेरे मरने तैयार आए ने। कि जिदा देवी है चंदरे, मेरे मरने तैयार आए ने। देखो वक्त गुजार आए ने। कि जदों लोड़ मैनू पैसियां दी, कि जदों लोड़ पैसियां दी, कि मैनू लोड़ पैसियां दी। ये कंजरी तो आ रहे ने, कंजरी तो आ रहे ने। कि जिदा देवी है चंदरे, कि मेरे मरने तैयार आए ने, मेरे मरने तैयार आए ने। कि देखो वक्त गुजार आए ने, देखो वक्त गुजार आए ने, देखो वक्त गुजार आए ने। इसमें कौर थी कि इसमें कि सारी उम्र बंदा पैदल चलता रहता, भटकता रहता भाई। किसी से कभी बाइक मांगी दी नहीं भाई, तेरे पे तो साइकिल नहीं चलाना आता। तो किसी से साइकिल मांगी, उसने कहा भाई तेरे को तो साइकिल नहीं है, चलानी नहीं आती होगी। तो ये था कि सारी उम्र चले आ पैदल,
मैं चलिया हाँ पैदल के सारी उम्र चलिया पैदल, ये अज लैके लम्मी लम्मी कार आए ने, के लम्मी लम्मी कार आए ने, के जिदा दे भी है चंदरे, के मेरे मरने ते यार आए ने, के चलो मरने ते यार आए ने, के मेरे मरने ते यार आए ने। थैंक यू। के सारी उम्र चलिया पैदल, के सारी उम्र चलिया पैदल, के सारी उम्र चलिया पैदल, ये अज लैके लंबी लंबी कार आए ने, लंबी लंबी कार आए ने, के जिदा दे भी है चंदरे, के मेरे मरने ते यार आए ने, मरने ते यार आए ने, मरने ते यार आए ने। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा तो वो आए और हमें जो कुछ भी उनके तीरे तरकश में है वो पेश करें। और उससे पहले एक शेर बोलना चाहूँगा कि लोगों के होते हैं तीर ख़त्म, हमारे कमान ख़त्म हो गए, ज़िंदगी जी हमने ऐसी कि अरमान ख़त्म हो गए, और इसलिए भी रहता हूँ मैं ज़र ज़ोरू ज़मीन से दूर, इनके चक्कर में पता नहीं कितने ख़ानदान ख़त्म हो गए। हर हर महादेव। तो भाई आज है अपना टॉपिक बाबा बोड़ा। तो बाबे बोड़े के ऊपर है सारी शायरियाँ के बोले की भक्ति में लीन नशा पता कोई करदा नहीं, बोले की भक्ति में लीन नशा पता कोई करदा नहीं, दुनिया सोचा मारना है पर यो बाबे बोले का भगत किसी पर मरदा नहीं। जिसने जाना है जा सका है, कि जिसने जाना है जा सका है, हमने किसी की लोड नहीं, एक माँ बाबू और बोले के सिवा मैं ओटू किसी की होड़ नहीं। के बाबा बोले कोई असर नहीं पड़ा मेरे सिर पर तेरे हाथ का, के बाबा बोले कोई असर ना पड़ा मेरे सिर पर तेरे हाथ का, और कदे रांडा का सपना ना राजा सपना यो बरात का। के इतनी मेहनत कर रहे एक बार तो तेना आना पड़ेगा, कि इतनी मेहनत कर रहे एक बार तो तेना आना पड़ेगा, और इतने प्यार ते बनाया बाबा बोले चूरमा यो तो तेना खाना पड़ेगा। कि मिट्टी का शरीर है बोले यो मिट्टी में ही मिल जावेगा, कि मिट्टी का शरीर है बोले यो मिट्टी में ही मिल जावेगा, अपने साथ छोड़ देंगे जिस टाइम उस टाइम फिर तू ही हमना पढ़ावेगा, तो ही हमना पढ़ावेगा। के गले में रुद्राक्ष, के गले में रुद्राक्ष गाड़िया पे स्टिकर तेरे नाम के पावेंगे, के गले में रुद्राक्ष गाड़िया पे स्टिकर तेरे नाम के पावेंगे, और किसी स्टार के नहीं बाबा बोले अरिया नाले तेरे फैन पावेंगे। कि जब तक तू खड़ा मेरे गिल्ला मैं किसी तरह नहीं डरूंगा, कि जब तक तू खड़ा मेरे गिल्ला मैं किसी तरह न डरूंगा, एक बार फेस टू फेस आकर मिल ले बाबा बोले मैं सारी उम्र तेरी सेवा करूंगा। कि अपने आज तय स्पेशल चूरमा बना के लाया इसने तू खा लेना है, और तेरी सारी उम्र सेवा करूंगा बाबा बोले तू मैंने अपना चेला बना लेना। कि जिस पे करे भरोसा उसने मेरा साथ ना निभाया, वो माया ना छोड़ बाबा बोले मैं तो तेरे दर पाया। कि दिल टूटा मेरा, कि दिल टूटा मेरा तेने खेल के सुत्ता खेल रहा, कि दिल टूटा मेरा तेने खेल के सुत्ता खेल रहा, तेरे चक्कर में बर्बाद हो गया यो भोलेनाथ का चिल्ला रहा, यो भोलेनाथ का चिल्ला रहा। कि बाबा बोले मैंने नू सुनिया सबकी किस्मत लिखने वाला तू है, फिर नू बता मेरी किस्मत में तेने दुखे लिख रखे हैं। कि बाबा बोले मेरे सिर पर हाथ रख देना, जो मैं चाहूं मेरे सपने पूरे कर देना, ज्यादा कुछ ना मांगू तेरे तय 3 रांडा का ब्याह कर देना। कि किसी पर उम्मीद ना है, कि किसी ते उम्मीद ना है कि कौन मेरा साथ देवेगा, उम्मीद है सिर्फ भोलेनाथ है जो मरने के बाद भी मैंने अपना लेवेगा। कि जो भी दिया तेने दिया,
मेरे दिल में तेरा वास है। और बाबा बोले देख तेरे भक्त ने तेरा जमा खास है। मतलब है कि जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, ऐसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में। अब आप अगर इसका विजुअल करेंगे तो ध्यान से देखिए कि जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, वैसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में। तू भी गर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, कि तू भी गर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, तो क्या फर्क रह जाएगा तेरे में और मेरे में। कभी चाहो तो आजमा लेना, तुम्हें सब साफ दिखेगा मेरे चेहरे में। तुम्हारी सुन के बस चुप रहेगा, और क्या हुनर चाहते हो तुम बहरे में। कि कभी चाहो तो आजमा लेना, तुम्हें सब साफ दिखेगा मेरे चेहरे में। तुम्हारी सुन के चुप रहेगा, और क्या हुनर चाहते हो तुम बहरे में। अब लौटना मुश्किल है मेरा, उतर चुका हूं मैं दलदल गहरे में। जान बूझ के नजरअंदाज नहीं किया तुम्हें, बस शक्ल नहीं दिखे हमें कोहरे में। जान बूझ कर नजरअंदाज नहीं किया तुम्हें, बस शक्ल नहीं दिखी हमें अंधेरे कोहरे में। रंगों की खूब पहचान है हमें, बस फर्क नहीं पता चला काले में और गोरे में। रंगों की खूब पहचान है हमें, बस फर्क पता ना चला काले में और गोरे में। ज्यादा का इरादा परेशान करता है, नींद सुकून की आती है थोड़े में। कि ज्यादा का इरादा परेशान करता है, नींद सुकून की आती है थोड़े में। आता है समझ तो पढ़ लेना, क्या क्या लिखा है आखिर इस कागज गोरे में। समझ आए तो पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा है आखिर इस कागज गोरे में। डरपोकों ने हमको डरपोक बना दिया फक्कर, कि डरपोकों ने हमको डरपोक बना दिया फक्कर। वरना कमी नहीं थी कोई इस छोरे में। जैसे दिया कोई झांकता है अंधेरे में, ऐसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में। और तू भी अगर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, फिर क्या फर्क रह जाएगा तेरे में और मेरे में। थैंक यू, धन्यवाद। और चलिए एक और सफ में है, एक इसी में है, एक शेर लिखे थे बहुत पहले। अब जैसे अब चल रहे हैं कांड चल रहे हैं, वहां तो सुना दिया था, तो अब सुनाता हूं मैं एक शेर के फूलों से लौटकर अब भंवरे जाने लगे। अरे फूलों से लौटकर अब भंवरे जाने लगे, इस चक्कर में बंदे खरे खरे जाने लगे। कि फूलों से लौटकर भंवरे जाने लगे, इस चक्कर में बंदे खरे खरे जाने लगे। और जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर, तो दूल्हे ड्रम में भरे जाने लगे। एक और शेर है इसमें, एक मैसेज है कि जरूरी ना हो के जरूरत ना हो के जरूरी हो तो बेहतर है, बेमतलब के लोगों से दूरी बेहतर है। कि जरूरत ना हो के जरूरी हो तो बेहतर है, बेमतलब के लोगों से दूरी बेहतर है। और फिर रगों में दौड़ता है पुश्तों की लहू बनके, फिर रगों में दौड़ता है पुश्तों की लहू बनके, बेईमानी से मेहनत मजदूरी बेहतर है। एक शेर और इसके साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे, और बहुत एक शेर है कि चलिए एक इनकी फरमाइश पे एक शेर है कि घर जरूरी बार जरूरी, एक हिदायत है कि घर जरूरी बार जरूरी। चलो शुरू सुना देता हूं, एक उसमें आपको अच्छा लगा कि लोगों को है एक जिंदगी मिली स्वाद ले लो, लोगों को एक जिंदगी मिली स्वाद ले लो। मैं कहूं जिम मिली है तो किसी चजमा नहीं लाई जाती, मैं कहूं कि जिम मिली है तो किसी चजमा नहीं लाई जाती। और के खे खावा लोग इन स्वाद के चक्कर में मेरे को तो बताई भी नहीं जाती। छोरा चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। बांदर ना बंदूक थैरी, औलाद माँ बाप ने बेच का खैरी। कमर में दर्द गिर चाहिए ऊँट की सवारी, जवानी तो बदनाम थी मेरे भाई आजकल बुढ़ा ना मस्ती आ रही। अब लास्ट किया है कि घर जरूरी बार जरूरी, धन जरूरी व्यापार जरूरी, और बालक तो कुत्ते बिल्ले भी जामारा फक्कर, जब मानस का बीजा संस्कार जरूरी। हाँ
हम चले या गिरे, किसी की राह में अड़चन रुकावट नहीं की, रोए भी तो खुल के रोए, अपने चेहरे पे झूठी हंसी की सजावट नहीं की। और राख हमने उनकी भी उड़ती देखी है फक्कर, राख हमने उनकी भी उड़ती देखी है फक्कर, जिन्होंने मौत के डर से बगावत नहीं की। तो लड़ते रहिए अपने आप से, अपने बाप से, इस दुनिया जहां से, ठीक है, कब्र से, शमशान से। लड़ना इंसान का चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, उसका जीवन है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अगली बार मिलेंगे तो इसी पल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे मंच और आनंद दे पाएँ। ज़ोरदार ताली एक बार आप सबके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम चले या गिरे, किसी की राह में अड़चन रुकावट नहीं की, रोए भी तो खुल के रोए, अपने चेहरे पे झूठी हंसी की सजावट नहीं की। और राख हमने उनकी भी उड़ती देखी है फक्कर, राख हमने उनकी भी उड़ती देखी है फक्कर, जिन्होंने मौत के डर से बगावत नहीं की। तो लड़ते रहिए अपने आप से, अपने बाप से, इस दुनिया जहां से, ठीक है, कब्र से, शमशान से। लड़ना इंसान का चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, उसका जीवन है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अगली बार मिलेंगे तो पल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे मंच और आनंद दे पाएँ। ज़ोरदार ताली एक बार आप सबके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
नहीं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत एक बार का इस्लाम आएगी जो वाह जी। लेकिन नहीं, मन तो करे ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, पहले नहीं बताना दोस्तों, पहले मेरी सुनो। तो मेरी परफॉर्मेंस से पहले एक भाई साहब हैं, तो वो कैरियोके पे गाना चाहते थे, ठीक है। और जो पीछे कमी खामियां रही, कईयों के दिल में टीज, वो चीज़ है। मैं नहीं चाहता भाई हो मेरा नंबर ना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहीं भी गुनगुना लूँगा, गा लूँगा, लिख लूँगा, वो चीज़ है। लेकिन ये है कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये बनावटी सी बात है, अभी दिल कहाँ दुखेगा ना। वो एक देखा था मैंने कल, मेरा दिल टूट टूट के इतना टूट के टूटता ही नहीं। तो एक बार ज़ोरदार ताली से मैं दोबारा बुलाना चाहूँगा प्रवीण चालिया को, तो आए और जो भी वो कैरियोके पे सॉन्ग परफॉर्म करना चाहते हैं, एक कनेक्ट कर देने के लिए, और ताकि वो और अच्छी तरीके से गा सके, गुनगुना सके। आ जाओ प्रवीण जी, आ जाओ भाई साहब। बांदर ना बंदूक थैरी, औलाद माँ बाप ने बेच का खैरी, कमर में दर्दिन गिर चाहिए ऊँट की सवारी, जवानी तो बदनाम थी मेरे भाई, आजकल बुढ़ा ना मस्ती आ रही। मतलब है कि जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, ऐसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में। अब आप अगर इसका विजुअल करेंगे तो ध्यान से देखिए कि जैसे दिया झांकता है कोई अंधेरे में, वैसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में। तू भी गर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, कि तू भी गर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, तो क्या फर्क रह जाएगा तेरे में और मेरे में। कभी चाहो तो आजमा लेना, तुम्हें सब साफ दिखेगा मेरे चेहरे में, तुम्हारी सुन के बस चुप रहेगा, और क्या हुनर चाहते हो तुम बहरे में। कि कभी चाहो तो आजमा लेना, तुम्हें सब साफ दिखेगा मेरे चेहरे में, तुम्हारी सुन के चुप रहेगा, और क्या हुनर चाहते हो तुम बहरे में। अब लौटना मुश्किल है मेरा, उतर चुका हूं मैं दलदल गहरे में, जान बूझ के नजरअंदाज नहीं किया तुम्हें, बस शक्ल नहीं दिखे हमें कोहरे में। जान बूझ कर नजरअंदाज नहीं किया तुम्हें, बस शक्ल नहीं दिखी हमें अंधेरे कोहरे में। रंगों की खूब पहचान है हमें, बस फर्क नहीं पता चला काले में और गोरे में। रंगों की खूब पहचान है हमें, बस फर्क पता ना चला काले में और गोरे में। ज्यादा का इरादा परेशान करता है, नींद सुकून की आती है थोड़े में। कि ज्यादा का इरादा परेशान करता है, नींद सुकून की आती है थोड़े में। आता है समझ तो पढ़ लेना, क्या क्या लिखा है आखिर इस कागज गोरे में। समझ आए तो पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा है आखिर इस कागज गोरे में। डरपोकों ने हमको डरपोक बना दिया फक्कर, कि डरपोकों ने हमको डरपोक बना दिया फक्कर, वरना कमी नहीं थी कोई इस छोरे में। जैसे दिया कोई झांकता है अंधेरे में, ऐसे ही एक शख्स झांकता है मेरे में, और तू भी अगर मेरे जैसा हो गया मेरे दोस्त, फिर क्या फर्क रह जाएगा तेरे में और मेरे में। थैंक यू, धन्यवाद। और चलिए एक और सफ में है, एक इसी में है, एक शेर लिखे थे बहुत पहले, अब जैसे अब चल रहे हैं कांड चल रहे हैं, वहां तो सुना दिया था, तो अब सुनाता हूं मैं एक शेर के फूलों से लौटकर अब भंवरे जाने लगे। हरे फूलों से लौटकर अब भंवरे जाने लगे, इस चक्कर में बंदे खरे खरे जाने लगे। कि फूलों से लौटकर भंवरे जाने लगे, इस चक्कर में बंदे खरे खरे जाने लगे। और जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर, तो दूल्हे ड्रम में भरे जाने लगे। एक और शेर है इसमें, एक मैसेज है कि जरूरी ना हो के जरूरत ना हो के जरूरी हो तो बेहतर है, बेमतलब के लोगों से दूरी बेहतर है।
कि जरूरत ना हो के जरूरी हो तो बेहतर है, बेमतलब के लोगों से दूरी बेहतर है। और फिर रगों में दौड़ता है पुश्तों की लहू बनके, फिर रगों में दौड़ता है पुश्तों की लहू बनके, बेईमानी से मेहनत मजदूरी बेहतर है। एक शेर और इसके साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। वह बहुत एक शेर है कि चलिए एक इनकी फरमाइश पे एक शेर है कि घर जरूरी बार जरूरी, एक हिदायत है ये कि घर जरूरी बार जरूरी। चलो शुरू सुना देता हूँ एक, उसमें आपको अच्छा लगेगा कि लोग नु को है एक जिंदगी मिली स्वाद ले लो, लोग नु को एक जिंदगी मिली स्वाद ले लो। मैं कहूँ जिब मिली है तो किसी चजमा नहीं लाई जाती, मैं कहूँ कि जिब मिली है तो किसी चजमा नहीं लाई जाती। और के खे खावा लोग इन स्वाद के चक्कर में मेरे को तो बताई भी नहीं जाती। छोड़ा चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। बांदर ना बंदूक थैरी, औलाद माँ बाप ने बेच का खैरी, कमर में दर्द इन गिरचे ये ऊँट की सवारी, जवानी तो बदनाम थी मेरे भाई आजकल बुढ़ा ना मस्ती आ रही। अब लास्ट किया है कि घर जरूरी बार जरूरी, धन जरूरी व्यापार जरूरी, और बालक तो कुत्ते बिल्ले भी जा मारा फक्कर, जे मानस का बीजा संस्कार जरूरी।